वहीं बीजेपी ने 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का इंतजार है और बताया यह जा रहा है कि संभावित सूची आज देर शाम तक आ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि इस वक्त गिरिडीह, चतरा और धनबाद सीट से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, जिसे लेकर इंतजार है कि कौन कौन प्रत्याशी होंगे, क्योंकि गिरिडीह सीट आजसू को जाएगी या फिर बीजेपी ही उस सीट पर लड़ेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। वहीं सवाल चतरा और धनबाद को लेकर भी हैं, क्योंकि धनबाद से पीएन सिंह को दोबारा टिकट नहीं दिया जा रहा है और सुनील सिंह उनके नाम को लेकर भी पार्टी में काफी ज्यादा अंतर्विरोध है। तो ऐसे में क्या होगा बीजेपी का निर्णय, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं, सीधे चलेंगे मदन के पास। मदन, क्या जानकारी मिल रही है? क्या दूसरी सूची जारी होने के आसार है क्या? बिल्कुल, देखिए, आज ये संभावना जताई जा रही थी कि आज दूसरी सूची जो है वो बीजेपी की जारी हो सकती है, लेकिन सबकी निगाहें जो है खास करके जो 3 सीटें झारखंड की अभी बची हुई है, जिस पर कि उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, तो उन पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है। खासकर जो उम्मीदवार के रेस में हैं उनकी निगाहें भी टिकी हुई है, क्योंकि 2 सीट जो है धनबाद और चतरा वो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है और ऐसे में वहाँ जो है दावेदारों की संख्या काफ़ी लंबी है और सभी ये प्रयास में जुटे हुए थे। दिल्ली तक जो है केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचकर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जो उम्मीदवारी को तय करने में जुटे हुए थे। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि झारखंड के ये जो 3 महत्वपूर्ण सीट है, धनबाद, गिरिडीह और चतरा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी के जो नेता हैं वो झारखंड से 3-3 नाम पहले भेज चुके हैं। अंतिम मुहर जो है केंद्रीय चुनाव समिति को लगाना होता है, तो ऐसे में किसके नाम पर मुहर लगी है ये देखने वाली बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है कि आजसू से जो उस तरह की दावेदारी है वो पेश नहीं की जा रही है गिरिडीह को लेकर के। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये जानने और समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गिरिडीह सीट पर एक तीसरा उम्मीदवार जो सामने आया है वो युवा है और एक तरह से उनकी दावेदारी जो है वो मजबूत हो रही है। तो ऐसे में क्या गिरिडीह सीट जो है वो बीजेपी के ही खाते में रहेगी या फिर आजसू कंटिन्यू करती है, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। तब देखना होगा कि अगर गिरिडीह से नाम जारी होते हैं तो क्या वो आजसू के उम्मीदवार के नाम की सूची जारी होती है या फिर आजसू औपचारिक रूप से कब तक इसको लेकर के घोषणा करती है, ये देखने वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल मदन, लगातार लॉबिंग का दौर भी चल रहा है। कई जातीय समूह की तरफ से भी मांग की जा रही थी, कभी ओबीसी की तरफ से, कभी क्षत्रिय समाज की तरफ से। तो ऐसे में लगता है कि अच्छा, कुछ दिनों पहले यह बयान भी आया था राज्यसभा चुनाव के दौरान कि ये रायशुमारी का एक दौर है और जहां रायशुमारी थोड़ी कठिन है वहां वक्त लग रहा है। बिल्कुल मदन, कहा यह जा रहा था कि जहां रायशुमारी थोड़ी कठिन है वहां वक्त लग रहा है। देखिए, हमने पहले ही बताया कि 2 सीट जो खास करके धनबाद और चतरा है उस पर जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की दावेदारी काफ़ी लंबी है सूची की। तो ऐसे में ज़रूर ये पार्टी को भी तय करना मुश्किल हो रहा है कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाए। ऐसे में सबको साथ लेकर चलने की जो एक ज़रूरत होती है, चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है पार्टी किसी भी तरह की बगावत का, इसको देखते हुए ज़रूर यह फैसला जो है जो डिले हुआ है। नहीं तो जब 11 सीटों की उम्मीदवारों की नाम अगर एक साथ जारी की जाती है तो ये 3 सीट के भी उम्मीदवारों की नाम जारी किए जा सकते थे, लेकिन वही लॉबिंग और वही रायशुमारी की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नज़र आया था। लेकिन अब जो है ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार ज़रूर इन तीनों सीटों पर जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी।